नमस्कार. आज प्रवासाचा 10वा दिवस आहे. आज आम्ही गुप्तकाशीवरून जोशीमठ येथे जाणार आहोत. रस्त्यामध्ये ओखीमठ या ठिकाणाला भेट देणार आहोत आणि आजचा फक्त दिवस संपूर्ण 120 किलोमीटरचा ट्रॅव्हलिंगमध्ये 7 तासाची जर्नी दाखवलेली आहे.
आमचा 11वा दिवस. आम्ही पहाटे 4 वाजता जोशीमठवरून बद्रीनाथ दर्शनासाठी निघालो. आम्ही जोशीमठ मुक्कामी होतो काल. जोशीमठचं खरं नाव ज्योतिर्मठ आहे, कारण एका प्राचीन मुनींनी तिथे तपस्या करत असताना त्यांना दिव्य ज्योतीचं दर्शन झालं, त्यामुळे त्याचं नाव ज्योतिर्मठ असं म्हणतात. पण अपभ्रंश होऊन त्याला आता जोशीमठ असं म्हणू लागले आहेत. पहाटे आम्ही निघालो आणि मस्त निसर्गाचा आनंद घेत घेत 1.5 तास प्रवास करत आम्ही बद्रीनाथ धामी पोहोचलो. इथे आल्यावर तप्तकुंडामध्ये आम्ही शुचिर्भूत झालो आणि दर्शनबारीला लागलो. दर्शनबारीला लागल्यावर आम्हाला 2 पर्वत दिसले. एक म्हणजे हा नर पर्वत, तिथे अर्जुनाने तपस्या केली होती, आणि हा इकडे दुसरा मोठा पर्वत दिसतोय तो नारायण पर्वत असं मानलं जातं. आणि या दोन्ही पर्वतांच्या मध्ये बद्रीनाथ धाम बसलेला आहे. बघू आता किती वेळ लागतोय दर्शनाला. हे सरस्वती नदीचा उगम आहे, जिथून हे पाणी वाहत आहे. हा संपूर्ण जिवंत झरणा आहे आणि याच्याच बाजूला आहे हे मानस सरोवर. तिथलं हे पवित्र जल आहे, पवित्र पाणी आहे. मानस सरोवरातनं इथं येत आहे. म्हणजे पृथ्वीवरचं सर्वात पवित्र जल असा याचा उल्लेख केला जातो. असं हे ठिकाण आहे. आणि हे आपण भारताची सुरुवातीचं ठिकाण आहे. इथून भारत चालू होतो. सरस्वती का उद्गम स्थल भीमपुर है और यह है केशव प्रयाग. जो उत्तराखंड के 5 प्रयाग है उसमें केशव प्रयाग का नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी यहाँ से विलुप्त होकर सीधा प्रयागराज में निकल रही है. और जो उधर अलकनंदा है, जब इसमें 5 नदियाँ मिलती है तब ये गंगा नदी बनती है. इसमें फर्स्ट नदी मिलती है विष्णु प्रयाग पे विष्णु गंगा और अलकनंदा का संगम है. उसके बाद नंद प्रयाग में दूसरा संगम है नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का. उसके बाद तीसरा संगम कर्ण प्रयाग में है, जो पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम है. चौथी नदी आती है केदारनाथ से, जो मंदाकिनी नदी है. जब मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है तो वहाँ पर रुद्रप्रयाग है. और 5वां संगम है भागीरथी और अलकनंदा का, वो है देवप्रयाग में. भागीरथी निकलती है गंगोत्री के गौमुख से. गंगा बनती है ना. हाँ, गंगोत्री से गौमुख से निकलती है. वहीं से मतलब जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तब वहीं से एक नदी गंगा बनती है. अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास कहते हैं, सास बहू का मिलन. अच्छा, ओके, थैंक यू. अच्छा, ये बद्री विशाल जी की माता जी का मंदिर है. ये मतलब नर और नारायण थे द्वापर युग में, कृष्ण और अर्जुन का रूप लिया था ना. हाँ, तो वही नर नारायण की माता जी है. एकादशी माता ने इनसे आग्रह किया था कि आप मेरे पुत्र के रूप में यहाँ पर जन्म लेना. तो यहाँ पर तब नर और नारायण ने यहाँ पर जन्म लिया था. और ये एकादशी का मंदिर है. और बद्री विशाल जी यहाँ पर 15 सितंबर को मिलने आते हैं. उस दिन एकादशी माता का मंदिर. हाँ. और उनके पुत्र नर नारायण. अच्छा. और मतलब यहाँ पर मतलब 15 सितंबर को मेला लगता है. उस दिन भगवान बद्री विशाल जी यहाँ मिलने आते हैं एक ही दिन के लिए. रिकॉर्ड करायला और वो है ना पहाड़ों पे वो वाइट कलर दिखाई दे रहा. हाँ, वहाँ पर अष्टवसु ने तपस्या की थी. उसको वसुधारा वाटरफॉल कहते हैं. अच्छा. वहाँ पर ऐसे कहते हैं कि जो पापी लोग होंगे उन पे छींटे नहीं आते हैं. तो वो यहाँ से 6 किलोमीटर. वसुधरा वाटरफॉल किती हाँ, वो है, वो दिखाई तो दे रहा दिसतं का छोटा? है. पहाड़ों पे दिखाई दे रहा ना, ते बघा तो मध्ये. वाइट कलर. तो वसुधा फॉल. हाँ, वसुधारा. वसुधारा. और यहीं से मतलब आगे मतलब जो 5 पांडव स्वर्ग के ले गए थे ना, वो उसी रास्ते गए थे. इसके पीछे कुबेर. पांडव स्वर्ग इसी हाँ, रास्ते गए थे क्या? इस पर्वत के पीछे कुबेर मुकुट है. उसी के पीछे सतोपन, उसके पीछे सूर्य स्वर्गारोहण. स्वर्ग. और जो वो लाल वहाँ मंदिर नहीं जा सकते ना हम. वसुधारा आपको 9-10 बजे के टाइम पे आना होगा. सुबह आना हाँ, पड़ेगा. सुबह आना. और जो वो लाल मंदिर है ना ऊपर पे, हाँ. वहाँ पर वो मतलब गांव का मंदिर है, वो बाला सुंदरी जी का मंदिर है. लेकिन द्रौपदी का स्मृति स्थल भी वही है. वहीं पे सब द्रौपदी का स्मृति स्थल. सबसे पहले द्रौपदी ने सबसे पहले प्राण द्रौपदी ने त्यागे थे ना, तो वहीं पे त्यागे थे. इसलिए वो मंदिर बनाया है. मंदिर तो बाला सुंदरी का है ना, मतलब पांडवों के कोई मंदिर नहीं बनाए गए, लेकिन स्मृति स्थल है जहाँ पे प्राण त्यागे है, स्मृति स्थल. और ये वाली रोड जा रही 45 किलोमीटर के बाद तिब्बत. क्या है? ये रोड जा रही है ना, ये तिबेट जा रही है क्या?
45 किलोमीटर के बाद तिब्बत जाते हैं, अच्छा तिबेट। तिबेट, हाँ म्हणजे जो चाइना के अंडर। चायना कंट्रोलमध्ये आहे. हम वो वहाँ जा सकते हैं ना वहाँ। वहाँ जाने के लिए जोशीमठ में जो आर्मी वाला होगा डिप्टी कमिश्नर होता ना, तो उससे मैंने परमिशन वो है। ये लंबाई में बने हुए ना, तो ये भीम के उंगलियों के निशान है। और ये सामने पंजा है, ये है ना, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है सामने, ये सामने वाला गड्ढा है ना राइट हैंड का, हाँ, हाँ, तो ये एक अंगूठा ये एक उसके ऊपर से है, ये पूरा ऐसा पंजा है ना, वो या ये पंजा है भीम का। पंजाब या ऐसा। हाँ, ये टेक पूर्ण लगाया ना पंजे को। राइट हैंड, इसके उंगलियों के निशान है, पैरों के निशान है, लेकिन वो देखने के लिए नीचे मतलब गिर गुर जाएगा ना, नीचे पैरों के निशान भी है भीम के। तो जब मतलब महाभारत मतलब समाप्त हो गई थी, तो मतलब गांधारी जी को ना अब बहुत क्रोध आया था श्री कृष्ण के ऊपर, क्योंकि वो सोचती थी कि यार मेरे जो पुत्रों की मृत्यु का कारण है वो श्री कृष्ण को ठहराती है। तब वो श्री कृष्ण को श्राप देती है कि तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। तो जब यादव वंश का पूरा नाश हो जाता है, डूब जाती है द्वारिका, तब उसके बाद जो 5 पांडव होते हैं वो स्वर्ग के लिए आते हैं, स्वर्ग के लिए नहीं आते हैं, वो 5 पांडव भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं हिमालय की तरफ। तो ऐसे चलते चलते वो केदारनाथ पहुँचते हैं। केदारनाथ में जो भोलेनाथ होते हैं वो दर्शन नहीं देते, वो बैल का रूप धारण कर लेते हैं। तो भीम पहचान जाता है कि ये वो है भोलेनाथ, तो भीम उनकी पीठ पकड़ लेता है। तो वहीं से जो भोलेनाथ है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं वो बैल, तब उन्हें पाप लगता है। और तब नारद जी वहाँ पर कहते हैं कि तुम 5 पांडव जो है स्वर्ग की यात्रा करो। तो जब स्वर्ग की यात्रा करे थे तो जो 4 पांडव थे वो मतलब मरने के बाद स्वर्ग गए थे, जीवित नहीं जा पाए, क्योंकि वो 4 पांडव को अपने आप पे बहुत घमंड था। तो मतलब सिर्फ युधिष्ठिर गया था स्वर्ग। तो जब 5 पांडव यहाँ से स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो बीच में ये सरस्वती नदी आ गई। तो उस समय सरस्वती बहुत विकराल रूप में थी, तो द्रौपदी डर गई, तो द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पाई। तब भीम ने ये पत्थर रखा था और इसी पत्थर से होते हुए 5 पांडव यहाँ से स्वर्ग के लिए गए थे। तो स्वर्ग से जाते हुए मतलब सबसे पहले मतलब द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे यहीं ऊपर के, वो जो मंदिर दिखाई दी। उसके बाद जो नकुल था, नकुल ने लक्ष्मीवत में अपने प्राण त्यागे थे जहाँ पर भूतपत्र के तीर है। उसके बाद सहदेव ने सहस्त्र धारा है ना, वहाँ पर वाटरफॉल निकलते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद चक्रतीर्थ पे अर्जुन ने प्राण त्यागे। उसके बाद जो सतोपन झील है यहाँ से 25 किलोमीटर, सतोपन झील की ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर दर्शन वो स्नान करते हैं। तो वहीं पे भीम ने अपने प्राण त्यागे थे। तो वहाँ से फिर 7 किलोमीटर आगे स्वर्गारोहणी है, जो वहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखती है ना। तो जब वहाँ पर पहुँचे कुत्ता यमराज था ना, यमराज कुत्ते के रूप में था। तो जब यमराज और युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे स्वर्गलोक पे जो सीढ़ियों पे, तो वहाँ पर जो रावण का पुष्प विमान है वो लेने आता है और वो उनकी परीक्षा लेता है युधिष्ठिर की। वो कहता है कि दोनों में से एक ही स्वर्ग जाएगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आप कुत्ते को स्वर्ग ले जाए, मैं नहीं जाऊँगा। तब वो कुत्ता यमराज के रूप में आता है, वो कहता है कि यार मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उसके बाद जब स्वर्गलोक में युधिष्ठिर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि उनके भाई नहीं दिखते हैं। तब जो यमराज है वो उन्हें नर्कलोक ले जाता है। तब नर्कलोक यमराज बोलता है कि तुम्हारा नर्कलोक आने का कारण यह है कि तुमने लाइफ में एक बार झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, इसलिए तुम एक दिन के लिए तुम्हें नर्क के दर्शन करने पड़े। बहुत बढ़िया. यहाँ पर गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी और वेद व्यास गुफा इसके ऊपर 250 मीटर ऊपर है ना, तो वेद व्यास जी ने वहाँ पर महाभारत बोली थी। और वेद व्यास जी का जन्म द्वापर युग मतलब समाप्त होने वाला था और कलयुग स्टार्ट होने तक उसके बीच में हुआ था वेद व्यास जी का जन्म। इसलिए उनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन के नाम से जो उन्हें जाना जाता है। और वेद व्यास जी ने वहाँ पर जो वेद है ना उनका विभाजन किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और व्यास जी विष्णु भगवान के 18वें अवतार थे। और वेद व्यास जी ने ऊपर 17 पुराण, 18वें में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना स्वयं की थी। तो जब महाभारत समाप्त हो गया था तो वेद व्यास जी को लिखने के लिए एक लेखक की आवश्यकता हुई। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखने के लिए एक कुशल लेखक की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि आप गणेश भगवान का आह्वान कीजिए। तब वेद व्यास जी ने जब गणेश भगवान का आह्वान किया तो गणेश भगवान ने अपने एक शर्त रखी। गणेश भगवान ने कहा कि अगर आप बीच में बोलना बंद करोगे तो मैं महाभारत नहीं लिखूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा मेरी भी एक शर्त है कि जो शब्द मैं एक बार बोलूँगा दोबारा नहीं बोलूँगा, और उस शब्द का तो मैं अर्थ सोच समझ कर मतलब अर्थ सोच समझ कर तब लिखना है। तो दोनों की शर्त मंजूर हुई। इधर से सरस्वती बहुत शोर शराबा कर रही थी, तो इसमें गणेश भगवान को लिखने में डिस्टर्ब हुआ था। तो गणेश भगवान ने सरस्वती माँ से बहुत बार आग्रह किया। बाद में गणेश भगवान ने सरस्वती माँ को डांट दिया। तब सरस्वती माँ ने गणेश भगवान को श्राप दिया कि तुम्हारे लिखते लिखते कलम टूट जाएगी। उस समय कलम तो होती नहीं थी, तो मोर के पंख से लिख रहे थे गणेश भगवान, तो बार बार टूट रही थी। कौन सा चाइना का? 45 किलो
तो कलम टूटने के बाद तब गणेश भगवान ने अपना एक दांत तोड़ा और पूरी महाभारत लिखी। और उसके बाद गणेश भगवान ने सरस्वती माँ को श्राप दिया कि तुम आदरा से विलुप्त हो जाओगे। मतलब सीरियल में तो परशुराम टूटते हैं ना दांत गणेश भगवान को महाभारत के टाइम। अच्छा हाँ